बेटी बहुत हो गया, हमने बहुत कॉलें कर ली, बस ये आखिरी है। अम्मी थोड़ा सब्र तो रखिए ना। मैंने कई घटिया मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या रमीज इस काम को संभालेगा? आज इफ्तिताह के वक्त हमने बहुत देर इस पे बात की कि किसी को पता न चले। वो अब इस मामले को तेज करेगा। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये फोन मुझे दे दे ताकि पुलिस स्टेशन जाने से पहले इसे समंदर में फेंक दूं। जाहिर ना हो कि हमने कॉपी किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जुलकर। रुको मेरी बात सुनो। इसे रख लो तुम। अम्मी खुदा के लिए मैं ये नहीं ले सकता। क्या मतलब तुम नहीं ले सकते? तुमने मेहनत की है, रख लो इसे। अम्मी अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह करे कि आपका काम हो जाए। आमीन। अरे बस कर दो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं भूली बेटी, कल हम घर में मिलाद रखेंगे। मैंने सबसे राब्ता कर लिया है, तुम देखना सब आएंगे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। शुक्रिया आपका मेरी प्यारी अम्मी जान। बस सब ठीक हो जाए, हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए? मेरा ख्याल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, गालिबन। अर्तुरुल, मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम बहुत खौफज़दा हो। तुम्हारी बेटी अभी एक नए सांचे से निकल रही है और तुम्हें पता नहीं कि उसे क्या करना है। सिमल ने भी मुझे एक बारी सब कुछ दिखाया है। एक रात उसने नाराज होकर घर छोड़ दिया था और पता है वो दुआ के घर चली गई थी। ज़ैनब, मैं अपनी बेटी को अकेला पालने की कोशिश कर रहा हूँ और कभी कभी वाकई नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब माँ के बगैर सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैंने बस अपनी फैमिली से जितना सीखा है उसी पर अमल कर रहा हूँ। लेकिन ज़ैनब, कभी कभी मैं वाकई बहुत डर जाता हूँ। अंदाजा है मुझे, यकीन करो मुझे भी बहुत डर लगता है। लेकिन चाहे एक बच्चा हो या 10, डर एक ही जैसा होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक बात और कहूँ तुमसे कि अगर मेहर मुझसे बात करना चाहे तो कर सकती है और मैं उसे एक बड़ी बहन की तरह समझाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बता दूंगा। या फिर ऐसा करो, नहीं बताना, खुद ही उसे बता दूंगी। मेरा मतलब है कि आप दोनों में बन नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ उल्टा ही हो जाए। तो मैं खुद ही उसे प्यार से समझा दूंगी। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। शुक्र है कि तुम हो। थैंक यू। वैसे मेरे जहन में इस वक्त एक बात आ रही है, पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। तुमने पहले भी मुझे बताया था कि तुम्हें कोई खातून पसंद थी और वो शादीशुदा थी, इसलिए तुम पीछे हट गए। तुम्हें याद तो है ना ये बात? मुझसे कहा था। हाँ, बिल्कुल। तो वो खातून नूर ही थी ना, अर्तुरुल? नहीं, वो नहीं थी। ओह सॉरी, गलत फहमी हो गई मुझे। मेरी जान, ये जगह कितनी अच्छी है। सही कहा। कितनी स्टाइलिश है। बहुत एक्सपेंसिव भी होगी ना? इदरीस साहब ने हम सबको बोनस दिया है। बोनस क्यों दिया? उनके साथ जो जो काम करते हैं सबको दिया है, छोटे पोस्ट वालों से लेकर बड़े पोस्ट वालों तक। वो नूर, जब मैं आज ऑफिस से निकल रहा था तो अकाउंटेंट ने बताया कि आज का टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा का रहा है। एक दिन में? कसम से। और तुम्हें पता है ये तो बस शुरुआत है। उससे कहा कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारी सैलरीज भी उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। देखना, फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। रोहान, ये सब एक दिन में कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि हमने सही घोड़े पर दांव लगाया है ना? इदरीस साहब ने भी हम पर भरोसा किया। उनका शुक्रिया। अल्लाह उन्हें बहुत बहुत खुश रखे। आमीन। कल मैं वो सारे कर्जे उतार दूंगा जितने भी हमारे सर पर हैं इस वक्त। और मैं तो कहता हूँ जरा खुद के लिए भी कुछ करते हैं। क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें, क्या कहती हो? तो क्या फौरन जाना चाहिए हमें? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। ठीक है। रोहान, वैसे कल अम्मी ने नायला के बच्चे के लिए दुआ रखी है। गोल्ड लेना है। हम जरूर लेकर जाएंगे जाने मन। एक्सक्यूज मी। बेटा। जी अम्मी।
तुम चाहो तो अब जा सकते हो, ठीक है अम्मी। लेकिन कल के लिए मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जरूर अम्मी, जो भी पूछना है पूछे। देखो बेटा, अब्दुल्ला साहब को पता होना चाहिए कि कल उनके पोते का मिलाद है। हाँ, यानी मैं सीधा जाकर उन्हें बता दूं अम्मी? सोचना भी मत। ऐसा करो, तुम किसी बहाने से कंपनी जाओ और यूसुफ को बता दो। बस इतना काफी है। अब्दुल्ला साहब को हर हाल में यहाँ जरूर आना चाहिए। उनका होना यहाँ लाजिम है। अम्मी फिक्र ना करें, ये मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है, जाओ। मरियम साहिबा मेरी फैमिली फ्रेंड है जिन्हें मैं अरसे से जानता हूँ। जब हमें पता चला कि इन्हें ऐसी परेशानी है तो जाहिर है हम फौरन आपके पास आ गए। ठीक है, अच्छा किया आपने। रमीज मेरे बेटे की तरह है। इसका शुक्रिया कि इसने मदद की है। जब मैंने फोन कंपनी को बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा है तो उन्होंने फोन करने वाले को ढूंढ लिया। कॉल करने वाला प्राइवेट नंबर नहीं था। वो औरत मेरे शौहर की गर्लफ्रेंड है। मेरे शौहर ने शादी के 35 साल बाद उस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे हर वक्त तंग करती रहती है। फोन करके गालियाँ देती है, मैसेजेस करती है। तो आप कंप्लेंट करवाना चाहती हैं? जी हाँ, मुझे करवानी है। ठीक है, तो फिर हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। आपको दरखास्त देनी होगी, उसमें अपनी कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड शामिल करें, बाकी हमारे हवाले कर दें। ठीक है। एक काम करो, फाइल्स मेरे कमरे में रख दो, मैं तो फाइल्स आपको कॉल कर लूंगा। जी ठीक है। यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जुलकर, क्या हाल है? अरे मुस्तफा भाई, रेस्टोरेंट की चाबी यहीं भूल गए थे। मतलब रेस्टोरेंट आज मुझे खोलना है। जैसा कि आप जानते हैं घर पर दावत है, तो मैं वहाँ पर खाना बनाऊंगा। दावत है? कैसी दावत? आपको खबर नहीं हुई? हमारा छोटा अब्दुल्ला है ना, उसका 1.25 महीना है। घर पर आज शाम 5 बजे। ऐसा है? तो मैं जाकर चाबी ले लूं, इससे पहले कि मुझे पहुंचने में बहुत देर हो जाए। ठीक है, ले लो। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, आप बिजी तो नहीं? नहीं नहीं यूसुफ, आ जाओ। सर, आपसे 2 बातें करनी है। कैसी बात है? सबसे पहले अजलान और मुस्तफ़ा ने उमर साहब के प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए हैं। क्या मेरे मना करने के बावजूद भी उनके पास गया था? जी अब्दुल्ला सर। मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कितना अजीब है ना, यकीन ही नहीं आता। चलो ठीक है, जाओ उमर, मुस्तफ़ा और अजलान से कहो कि मेरे पास आए। सर, मुस्तफ़ा कंपनी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है? आज शाम 5 बजे उनके बच्चे की 1.25 महीने की खुशी है, घर पर तैयारियां हो रही हैं। जुलकर ने आकर बताया था ये सब। कह रहा था कुछ चीजें भी लेनी है, बस यही बात है। मेरा पोता जिसका नाम मेरे ही नाम पर रखा गया, उसके आज 1.25 महीने की दावत है और मुझे ही बताने की जहमत नहीं की किसी ने। ठीक है, उमर और अजलान से कहो कि वो मेरे पास आए। ठीक है सर। मुझे मेरे पोते से अलग करेंगे वो। या अल्लाह पाक सब्र दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मेरी जान, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए हैं। किस किस्म की शॉपिंग है ये? क्या हम पैसे बर्बाद करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरी जान, मैंने अभी ऑफिस में बात की है। वहां खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। हाय माशाल्लाह। नूर, तुमने बहुत दुख उठाया है। मेरी वजह से तुम उस जिंदगी पर अज़ामत हुई जो तुम्हारे लिए नहीं थी। मगर सबसे अहम यह है कि तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। क्या हमने अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने का वादा नहीं किया था? किया था, और अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। आओ, जो चाहो खरीदो, जो तुम्हें पसंद आए। अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन है, तभी तो कह रहा हूं। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। मेरी जान, अब हमें ऐसी चीजों की परवाह नहीं रही। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। हाँ देखो। रोहान,
बहुत खूबसूरत है। मेरी जान ये देखो। उमर, नए प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने तुम्हें अपनी राय बता दी थी, लेकिन शायद संजीदगी से नहीं लिया तुमने उसे। भाई मैं क्यों संजीदा न लेता? क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन आपके ख्यालात और राय हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन मेरा उनसे मुत्तफिक होना जरूरी तो नहीं। तो इसीलिए तुमने अजलान और मुस्तफा के सिग्नेचर्स ले ली। भाई मैं सबके लिए कोशिशें कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये मेरा जाती मामला नहीं है। और देखिएगा आखिर में यही मंसूबा हम सबको फायदा देगा। मैं अंकल की बात से इत्तेफाक करता हूँ बाबा, हमारा निजाम बहुत पुराना हो चुका है। तुम लोग गलत हो भाई, दुनिया बदल रही है, सयाहत भी बदल रही है, तो इन हालात में हम यूं ही खड़े नहीं रह सकते। और मैंने अमल शुरू कर दिया है, इसी हवाले से कल हमारी मीटिंग भी है भाई। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है कि ये सब मामला मेरी अपनी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब इसका बाबा? एलिफ और मेरे बारे में जानने के बाद तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। ये जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझसे जिद की वजह से कर रहे हो। भाई आप बिल्कुल गलत हैं। वाकई में? जी हाँ बिल्कुल। भाई हम काम पर हैं, हम अपना कारोबार देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कौन भड़का रहा है, लेकिन देख लिया ना। क्या मतलब देखा भाई? खुदा के लिए हम कहते हैं तब्दीली, आप कहते हैं एलिफ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम बरसों के बाद अलग हो गए, ये जो मुझसे छुपकर सिग्नेचर्स करवाए हैं। भाई ये बातें आप उस वक्त करें जब आप अपनी कारोबारी जिंदगी और जाती जिंदगी में फर्क करने लगे, ठीक है? अगर आपके पास मजीद कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, अब मेरे भतीजे की तकरीब है आज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाई। चलो शुक्र है ये भी आ गई। हाँ कौन? मैं उठा लूंगा। हाँ। अरे ये भी मुझे दे दो ना। अच्छा चलो ये वाला ले लेता हूँ। मैंने ये किस्तों पर ली है। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। रोहान, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, क्या हम बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे? मेरी जान, हमने 1.5 दिन में इतना पैसा कमा लिया है। वैसे भी हमने ये कारोबार तुम्हारी गाड़ी बेचकर शुरू नहीं किया था। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके सारे पैसे उतार दूंगा, तुम फिक्र ना करो इसकी। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा टैक्सियों में घूमती फिरती रहो। हमारे अच्छे दिन आ गए हैं नूर। मेरी जान, चलो। कम से कम एक मुझे पकड़ा नहीं दो। नहीं, ठीक हूँ। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया सवेरा। क्या सुमैया खाला घर पर है? हाँ हाँ अंदर हैं, आ जाओ। सुमैया खाला कैसी हैं आप? हेलो बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे काम की मुबारकबाद, हम आ नहीं सके थे। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की दुआएं ही काफी हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आओ बैठो। मैं बताने आया था कि मैंने किराए का बंदोबस्त भी कर दिया है। 6 महीने का एडवांस किराया भी दे दूंगा। रोहान, तुमने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? नहीं नहीं, शुक्र है मेरे बॉस की वजह से वो अच्छे आदमी हैं और मेरा साथ देते हैं। काम भी अच्छा चल रहा है। अल्लाह करे तुम्हारा काम बाबरकत और फायदेमंद हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुमैया खाला, अभी हम अकेले हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि अलिफ उदास है। होना भी चाहिए उससे। हाँ, लेकिन माँ और बेटी के दरमियान नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। कम से कम फोन तो उठा ले, अपनी आवाज तो उसे सुनने दे। रोहान, बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं दोनों ही तरह से हूँ, उदास भी और गुस्से में भी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता। चलिए अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। थोड़ा काम है। इंतजार करूंगी। सबको मैं। सलाम कहिएगा। जरूर।
सवेरा कौन है? अब्दुल्ला साहब। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, आइए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब। माजरत चाहता हूँ बगैर इतला दिए आने के लिए। आइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुमैया साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एलिफ की इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एलिफ की माँ हैं और बतौर माँ मैं आपके गुस्से और आपके रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझें। एलिफ बिल्कुल बेकसूर है। मुख्तसर ये कि आपकी बेटी घर तोड़ने वाली नहीं है। फिर वो है क्या? मैं आपका मतलब नहीं समझा। क्या आपका घर बर्बाद नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मेरा घर जो टूटा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, एलिफ नहीं। मेरा घर टूटने का सबब सिर्फ मैं हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे जरा सा भी शक नहीं कि आप उन्हें माली तौर पर कतन कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, लेकिन आपने सबको जज्बाती तौर पर तोड़ डाला। जी ये मेरा गुनाह है। देखिए अब्दुल्ला साहब, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अर्सा पहले आपसे एक बात कही थी। मरियम साहिबा बार बार हमारे घर आती हैं और बगैर किसी झिझक और शर्म के मेरी बेटी को इल्जाम देती हैं, और इस चीज का बढ़ावा आपका रवैया है। यकीन कीजिए सुमैया साहिबा, यहाँ इल्जाम देने की कोई बात ही नहीं। फिर इसको आप क्या कहेंगे? कोई दलील है आपके पास? माना मेरी बेटी जवान है, हसीन है, लेकिन आपको ये सब जेब नहीं देता, खास तौर पर इस उम्र में। सुमैया साहिबा, बदकिस्मती से हम एक ही खानदान है, हमें वक्तन फवक्तन इकट्ठा होना ही पड़ता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मरियम साहिबा की बात सही साबित ना हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर खुद उनसे बात करूं। मेरा सारा मसला सिर्फ अपनी बच्ची की हिफाजत है। सुमैया साहिबा, एलिफ साहिबा को किसी तौर किसी से हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, मुझसे तो हरगिज नहीं। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। अगर आप अपनी पूरी कोशिश करें कि कोई गलतफहमी पैदा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बेशक चाहे कुछ ना भी हो, सिर्फ ये सोचना ही काफी है। लोग कहते हैं कि आप मर्द हैं, ये तो हाथों का मैल है, लेकिन ये सब मेरी बेटी पर गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। एलिफ को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है। आपने कहा था कुछ नहीं होगा। जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन आप अपनी बात के पक्के नहीं निकले। फिर मुझे बताइए कि मैं आपकी बात पर यकीन क्यों करूं? सुमैया साहिबा, एलिफ इस वक्त उदास है, खुद को कसूरवार समझ रही है। मैं कह चुका हूँ सारा कसूर सिर्फ मेरा है। जी हाँ, आप सही हैं। शायद पहली बार आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वाकई ये सब आपकी गलती है, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये सब मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी जल गई। वो ये नहीं देख पा रही क्योंकि वो नासमझ है। एलिफ को कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार है, वो अच्छी तरह जानती है क्या सही है और क्या गलत है। एलिफ की वो जुर्रत जिसे आप समझ नहीं पा रहे, और उसी की वजह से आप उसे इज्जत भी नहीं दे रहे। उस बेचारी ने तो सिर्फ अपने दिल की सुनी और मुझ पर एतमाद किया कि मैं उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपको ये खुशी नसीब हो। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब अब जा रहे हैं। ज़ैनब साहिबा, कम से कम आप तो अपनी बहन से यूं मुंह ना मोड़े। खुदा हाफिज। एलिफ असलान। जी बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों और किस लिए? आपके खिलाफ एक शिकायत है। कैसी शिकायत? इस बारे में आपको वहीं पता चल जाएगा।
क्या आप कुछ भी नहीं बता सकते मुझे अभी? बदकिस्मती से नहीं, चले हमारे साथ। ठीक है। वो यहाँ आया और कहने लगा कि सारी गलती उसी की है, एलिफ की नहीं। मम्मी हो सकता है वो सच कह रहे हो। गलती कभी एक तरफा नहीं होती ज़ैनब। एलिफ ने ही उस आदमी को उकसाया और यहाँ भेजा। मुझे क्या पता, लेकिन शायद हो भी सकता है। मेरी तो अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। इस कदर बेशर्मी और ढिठाई से कह रहा था कि मैं उसके पीछे भागा। मम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि एलिफ को ये पता होगा कि अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए थे। वो नहीं चाहते कि एलिफ उदास हो, क्योंकि वो उसे बहुत चाहते हैं। अगर वो एलिफ को इतना चाहता तो उसे कभी इन हालात से दो चार ना करता। मैं तो पागल हो रही हूँ, मेरे असाब जवाब दे गए। मेरे सामने एलिफ का नाम भी मत लेना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या वक्त आ गया है।